गुड इवनिंग में क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे और इस तीसरी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपके प्रोज में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं और ये 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से ही आपके बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसे हमने दो क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहले क्लास में शुरुआत के 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए जो अंतिम के 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। और इस दो क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में आप देखेंगे प्रोज के सिलेबस में, तो यहां देखिए तीसरा पॉइंट में दिए हुए हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मींस आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं और जो है ये कितने नंबर के होंगे, 3 + 3 मींस 6 नंबर के होंगे। मींस 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इसलिए 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपकी रिवीजन सीरीज की 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने रिवीजन सीरीज की दोनों क्लास को मिस किया हुआ है, कोई भी क्लास आपकी छूटी हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ग्रामर की क्लासेस आपकी सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही है शाम 6 बजे, तो इसलिए आप लोग जो है सेकंड चैनल से जुड़ जाइएगा और ग्रामर की क्लासेस वहां से अटेंड करना शुरू कर देंगे आप। और इसके साथ साथ ये क्लास केवल YouTube के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 35 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास दी जा चुकी है और उसका PDF भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हो तो बच्चे आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया क्लास से जुड़ते हैं। यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे अच्छे आपको चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। पहले शुरुआत के 5 प्रश्न पहले चैप्टर से कराएंगे, उसके बाद अगले 5 प्रश्न दूसरे चैप्टर से, फिर अगले 5 प्रश्न अगले चैप्टर से, तो इस तरह से आपको लेकर के चलेंगे। तो भैया पहला चैप्टर आपका कौन है, अ लेटर टू गॉड है ना। अ लेटर टू गॉड की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देखिए। प्यारे पहला प्रश्न आपके सामने है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, मींस लेंचो की मदद कैसे की गई। मींस हाउ वाज लेंचो, कैसे लेंचो की हेल्प मींस मदद की गई। मींस भैया लेंचो की मदद कैसे की गई, लेंचो की सहायता कैसे की गई। तो लेंचो की सहायता पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने किया ना। और कैसे किया हुआ था, 70 पीसोस देकर के किया हुआ था ना, मींस 70 पीसोस देकर के किया हुआ था ना। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। और यूपी बोर्ड 2022 के जितने भी सेट हैं सभी सेट के हमने जो है प्रश्नों को यहां पर सम्मिलित किए हुए हैं, क्योंकि नए पैटर्न के आधार पर एक ही बार की आपकी बोर्ड परीक्षा हुई है 2022 की, तो इसलिए हमने उसके सभी प्रश्नों को यहां पर क्या कर लिए हुए हैं, सम्मिलित कर लिए हुए हैं। तो भैया अब जो है इसका उत्तर देख लीजिए कैसे लिखे हुए हैं। लेंचो वाज हेल्प्ड मींस लेंचो की मदद की गई, बाय द पोस्टमास्टर मींस पोस्टमास्टर के द्वारा, एंड हिज कलीग्स और उसके सहकर्मियों के द्वारा, विथ 70 पीसोस मींस 70 पीसोस के साथ। मींस जो है लेंचो की मदद पोस्टमास्टर और उसके सहकर्मियों के द्वारा 70 पीसोस के साथ की गई। तो भैया ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। क्या उत्तर हो गया, लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्टमास्टर एंड हिज कलीग्स विथ 70 पीसोस। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चा लोग कहेंगे सर जी बहुत छोटवार उत्तर है, तो बिल्कुल नहीं प्यारे, आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड्स की लिमिट को आप ध्यान नहीं देंगे, बस सही जो है उत्तर को लिखेंगे, इस बात को दिमाग में बनाए रखेंगे।
कम शब्द में लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने है, वाई वाज लेंचो एंग्री, क्यों लेंचो क्रोधित हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को रिसीव किया मींस प्राप्त किया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है, एएम और एएन 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। तो आपका इसका जो है पहले हिंदी समझ जाओ, वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया, मींस जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो क्रोधित काहे को हो गया भैया, इसलिए क्रोधित हो गया क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगा था, उसे मिला कितना था, 70 पीसोस मिला हुआ था। वो तो समझ रहा था कि भगवान हमको पैसा भेज रहे हैं ना, तो इसलिए वो क्रोधित हो गया। ठीक है, 100 पीसोस की जगह 17 पीसोस मिला, इसलिए भैया क्रोधित हो गया था। अब उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को रिसीव किया मींस प्राप्त किया, मींस लेंचो जब पत्र को प्राप्त किया तो वह क्रोधित हो गया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस प्राप्त किया, बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन उसने 100 पीसोस कहा हुआ था, उसने 100 पीसोस कहा हुआ था लेकिन वह केवल 70 पीसोस प्राप्त किया, तो इसलिए क्रोधित हो गया। तो भैया ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। सटीक उत्तर क्या हो गया, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस बट ही आस्क्ड 100 पीसोस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर। और ये बैच 2 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए थे, अगले 3 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आए हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी बोर्ड इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसलिए जितने भी आप अभी जो है आपको 30 प्रश्नों की सीरीज में जितने प्रश्न कराएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो भैया जो है ध्यान से क्लास के अटेंड करिएगा, क्योंकि हम लोग को इस बार इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तो इससे कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, मेहनत भी आपकी उसी ढंग की होनी चाहिए। तो भैया अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, Why was the Lencho soul filled with sorrow? मीन्स लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? Why was मीन्स क्यों थी, the Lencho soul मीन्स लेंचो की आत्मा, filled मीन्स भर गई, with sorrow मीन्स दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? तो भैया लेंचो की आत्मा इसलिए दुख से भर गई क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। बताओ, ओले की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हुई थी कि नहीं नष्ट हुई थी? अब भैया जिसकी पूरी फसल नष्ट हो जाए, बताओ उसकी आत्मा जो है दुखी नहीं रहेगी तो क्या खुशी रहेगी? तो वही चीज हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे हमने लिखे हुए हैं, लेंचोज सोल मींस लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सारो मींस दुख से भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, ड्यू टू हेल स्टोन्स मींस ओले की वजह से, क्योंकि उसकी पूरी फसल ओले की वजह से बर्बाद हो गई थी, तो इसलिए जो है उसकी आत्मा दुख से भर गई। तो ये बैठे तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सारो बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन्स। तो भैया ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। Why did the postmaster send a reply? मीन्स पोस्टमास्टर ने क्यों जो है रिप्लाई भेजा टू लेंचोस फर्स्ट लेटर मींस लेंचो के पहले पत्र का एड्रेस टू गॉड, जो ईश्वर नाम से एड्रेस किया गया था। मींस लेंचो का जो पहला पत्र ईश्वर नाम से एड्रेस किया गया था, उसका जो है रिप्लाई जो है पोस्टमास्टर ने क्यों भेजा? तो भैया काहे को रिप्लाई भेजा हुआ था? क्योंकि वह उसके विश्वास को बनाए रखना चाहता था। जो लेंचो का ईश्वर में विश्वास, इतना तगड़ा विश्वास था, उसको बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने जो है उस पत्र का जवाब देने का सोचा और जवाब दिया। तो भैया ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। देख लेते हैं हम लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। The postmaster was a kind-hearted मीन्स पोस्टमास्टर एक दयालु व्यक्ति था, एंड एमिएबल मैन और एक जो है प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। He was impressed, वह बहुत जो है प्रभावित हुआ बाई लेंचोस फ्रॉम फेथ इन गॉड मीन्स लेंचो का जो तगड़ा विश्वास था ईश्वर में, उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, सस्टेन मीन्स होता है बनाए रखना, और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई, उसने जो है उत्तर भेजा
टू लेंचो मीन्स लेंचो को, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने लेंचो को क्या किया, उत्तर भेजा। तो भैया ये हो जाएगा इस प्रश्न में, इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्याची, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न आ गया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैप्टर के ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न पर। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को प्याचे क्या आप दिए हुए हैं। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था भैया, लेंचो एक किसान था, गरीब किसान था। अगला प्रश्न, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था। तो भैया क्रिस्टोफर लो हिल था ना, ऊंची नीची पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर क्रिस्टोफर लो हिल। सिंपल सा हो जाएगा, एकदम सरल सा आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं ध्यान से देखिए। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर मींस लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो वाज मींस लेंचो था, अ पुअर मींस गरीब, फार्मर मींस किसान, मींस लेंचो एक गरीब किसान था। His house was situated, उसका घर स्थित था, on the crest मींस चोटी पर, ऑफ अ लो हिल मींस एक निचली पहाड़ी की, मींस उसका घर एक निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित था। तो यही हो जाएगा पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो उत्तर क्या हो गया, लेंचो वाज अ फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। भैया आगे बढ़े प्याचे, जो है छठे प्रश्न की तरफ बढ़े, और छठा प्रश्न जो है चैप्टर 2 से होगा। चैप्टर 2 कौन सा है प्याचे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चैप्टर 2 कौन सा है, चैप्टर 2 आपका है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से हम लोग चलते हैं, 5 प्रश्न इस चैप्टर से लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो बच्चे प्यार से पूरे वर्ष पढ़े हुए उन बच्चों को एकदम हलवा प्रश्न लग रहा होगा, सारे प्रश्न एकदम हलवा लग रहे होंगे, तो इसलिए उन बच्चों के लिए तो एकदम हलवा लग रहा होगा, बढ़िया चीज है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है पूरे वर्ष मेहनत किया हुआ है, तो इसलिए उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, ठीक है। बाकी जो नए नए हैं अभी जो है व्यस्त थे, जो है बदमाशी करने में व्यस्त थे, क्लासिया में जो है लड़कियां ताड़ने में व्यस्त थे, वही लोग जो है उन्हीं लोगों के लिए टफ लग रहा होगा कि सर जी कहां से कौन सा प्रश्न वह करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही होगी। नहीं तो जो बच्चे हमारे मेहनत किए हुए हैं उनके लिए कोनो दिक्कत नहीं, उन्हें मजा आ रहा होगा, क्लास में लेने में उन्हें मजा आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं जो है छठे प्रश्न की तरफ। देखिए छठा प्रश्न है, एबी यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, What is the greatest wealth मीन्स सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ऑफ अ नेशन मीन्स एक राष्ट्र की, इन अ मंडेलास ओपिनियन मीन्स मंडेला के विचार में, मीन्स मंडेला के विचार में किसी भी देश की सबसे बड़ी जो है संपत्ति क्या है। तो भैया सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, जो है उसके लोग होते हैं ना। मंडेला का ये विचार था किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। तो भैया इसी को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। तो देखिए हमने उत्तर यहां पर लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेलास ओपिनियन मींस नेल्सन मंडेला के विचार से द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन मींस किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है वेल्थ मींस संपत्ति होती है, इज इट्स पीपल इसके लोग होते हैं। मींस नेल्सन मंडेला के जो है विचार से किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। तो यही छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। बोलो हाँ कि नहीं, आप लोग जल्दी से कहो ना, हाँ सर जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा कमेंट करिए ना, कमेंट करने में काहे शर्मा रहे हैं, बिल्कुल करिए। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर सातवां प्रश्न है आपके सामने, What according to मंडेला मीन्स मंडेला के अनुसार क्या इज ट्रू फ्रीडम मीन्स सच्ची स्वतंत्रता है, मीन्स मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो भैया मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है कि जो है स्वतंत्रता वहां तक है जब तक दूसरी की स्वतंत्रता बाधित न हो, वही सच्ची स्वतंत्रता है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लवफुल लाइफ मीन्स एक नियमबद्ध जीवन जीने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, कोई अवरोध न उत्पन्न हो, वही जो है सच्ची स्वतंत्रता होती है। मीन्स ऐसा नहीं कि हम जो है नियमबद्ध जो है नियम के विपरीत कोई जो है जीवन जी रहे हैं तो हम जो है तब कोई उत्पन्न उसमें बाधा न करे, तो ऐसा नहीं, जब हम नियमबद्ध जीवन जी रहे हैं और उसमें कोई बाधा न उत्पन्न करे, वही सच्ची स्वतंत्रता होती है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। वही चीज हमने इसमें लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मींस सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऐसी स्वतंत्रता जो बाधित न हो, इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ मींस एक नियमबद्ध जीवन जीने में, मींस ऐसी स्वतंत्रता जो नियमबद्ध जीवन जीने में बाधा न उत्पन्न करे, मींस वही जो है होती है
ट्रू फ्रीडम होती है, सच्ची स्वतंत्रता होती है। तो भैया ये हो गया 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है, What are the twin obligations मीन्स दोहरा कर्तव्य क्या है, रिफर टू बाई नेल्सन मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला के द्वारा जो रेफर किया गया है वह दोहरा कर्तव्य क्या है। तो भैया नेल्सन मंडेला के द्वारा रेफर किया गया दोहरा कर्तव्य क्या है, सिंपल सी बात है, जो है नेल्सन मंडेला ने कहा हुआ था पहला कर्तव्य किसके प्रति है, अपने परिवार के प्रति है, और दूसरा कर्तव्य किसके प्रति है, अपने देश के प्रति है। दोहरा कर्तव्य यही नेल्सन मंडेला ने बताया हुआ था ना, तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लाइफ मींस नेल्सन मंडेला के अनुसार जीवन में एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशंस मींस प्रत्येक व्यक्ति के पास दोहरे जो है ऑब्लिगेशन होते हैं मींस कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज फॉर हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति होता है, एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज फॉर हिज कंट्री और दूसरा ऑब्लिगेशन अपने देश के प्रति होता है। यही दो ऑब्लिगेशन है ना, तो उसी चीज को हमने जो है यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए। एक किसके अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार हमारी दो ही जिम्मेदारी होती है, एक अपने देश के प्रति और एक अपने परिवार के प्रति। तो भैया यही हमने इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख दिए। तो उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज फॉर हिज फैमिली एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज फॉर हिज कंट्री। बढ़े 8वें प्रश्न की तरफ, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, सर जी बढ़े। तो भैया कमेंट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना बच्चा लोग लाइव है जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, लाइक में कोनो कटौती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दबा करके लाइक करिए, और जो है टारगेट को भूलना नहीं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश में लाना, इस बात को दिमाग से निकालना नहीं है। अब यहां पर प्यारे देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, कैसे मंडेला के अनुसार हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड मींस अपार्थाइड पॉलिसी ने प्रभावित किया साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को कैसे जो है मंडेला के अनुसार अपार्थाइड प्रक्रिया ने साउथ अफ्रीका को प्रभावित किया। तो कैसे प्रभावित किया हुआ था प्याची, एक डीप गहरा जो है, एक डीप और जो है लास्टिंग वुंड दिया था ना, मींस एक गहरा और अस्थाई जो है दर्द दिया हुआ था ना इसने, तो इस तरह से प्रभावित किया था। सिंपल से देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मींस अपार्थाइड मींस होता रंगभेदी, रंगभेदी की जो नीति थी, क्रिएटेड अ डीप मींस उसने जो है क्रिएट किया, डीप मींस गहरा, एंड लास्टिंग और अस्थाई, वुंड मींस घाव, टू हिज कंट्री मींस उसके देश के, मींस जो है देश के, एंड पीपल और लोगों के प्रति, मींस इस अपार्थाइड की जो है नीति ने उसके देश के जो है और लोगों के प्रति एक गहरा और जो है अस्थाई घाव को उत्पन्न किया। तो यही हो जाएगा 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो उत्तर क्या हो गया, According to Mandela, the policy of apartheid created a deep and lasting wound to his country and people। आगे बढ़ते हैं बच्चे 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, What does courage mean to Mandela? मंडेला के अनुसार साहस का मतलब क्या है। तो भैया करेज का मतलब क्या होता है मंडेला के अनुसार, तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं जो है फॉर मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर मींस डर का न होना साहस नहीं है, बट दी ट्राइम्फ ओवर इट मींस उस पर विजय प्राप्त करने ला साहस है। मींस डर का न होना साहस नहीं अकॉर्डिंग टू मंडेला, बट दी ट्राइम्फ ओवर इट उस पर विजय प्राप्त कर लेना साहस होता है। ट्राइम्फ मींस होता है विजय, मींस उस पर विजय प्राप्त कर लेना ही क्या होता है, साहस होता है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो ये हो गया 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हुआ, फॉर मंडेला करेज इज नॉट दी एब्सेंस ऑफ फियर बट दी ट्राइम्फ ओवर इट हो जाएगा। बढ़िया 11वें प्रश्न की तरफ, दूसरा चैप्टर खत्म भैया। दूसरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिए हुए हैं और आपको एकदम इजी सा लग रहा होगा। हम लोग बढ़ जाते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 पे अच्छी आपके सिलेबस का कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक मींस इस चैप्टर से अब हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। तो भैया फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, What prompted, कौन सी चीज जो है प्रेरित की एन फ्रैंक को टिकी पर डायरी में से डायरी रखने के लिए, कौन सी चीज एन फ्रैंक को डायरी रखने के लिए प्रेरित की। तो भैया कौन सी चीज ने प्रेरित किया था, क्योंकि उसके पास कोनो दोस्त यार नहीं थे, यही चीज उसे प्रेरित किया हुआ था। सीधे उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अगला प्रश्न, व्हाट नेम शी गिव टू इट, उसने इसका नाम क्या दिया, इस डायरी का नाम क्या दिया। तो भैया उसने डायरी का नाम किटी दिया हुआ था, तो किटी सीधे लिख देंगे। तो यही हो जाएगा 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो देखिए हमने उत्तर कैसे लिखे हुए हैं,
एन फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, मींस एन फ्रैंक डायरी जो है मेंटेन करना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई वास्तविक दोस्त नहीं था, इसलिए वह डायरी को मेंटेन करना चाहती थी। पहले प्रश्न का उत्तर। डायरी का क्या नाम रखा, अगले प्रश्न का उत्तर देखिए। दी डायरी वाज कॉल्ड किटी बाय हर, मींस डायरी जो है उसके द्वारा किटी कह करके बुलाई गई, पुकारी गई, मींस उसका नाम किटी रखा गया। तो ये हो जाएगा 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया, एन फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, द डायरी वाज कॉल्ड किटी बाय हर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 11वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिए। What does Anne Frank say about her father? मीन्स एन फ्रैंक ने अपने पिता के बारे में क्या कहा, एंड ग्रैंड मदर और अपनी दादी माँ के बारे में क्या कहा, इन हर डायरी में, अपने डायरी में। अपने डायरी में एन फ्रैंक ने अपने पिता और जो है दादी माँ के बारे में क्या कहा। तो भैया उसने कहा हुआ था कि उसके पिता सबसे एडोरेबल फादर है, मीन्स सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता हैं, इस तरह से उसने अपने पिता को संबोधित किया था। और जो है वह अपनी दादी माँ को बहुत मिस करती है थी, यहां तक उनके मरने के बाद भी मिस करती थी। उसी चीज को उसने जो है उस डायरी में लिखा हुआ है, तो वही चीज हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। Anne felt that her father was the most adorable father, इनने महसूस किया कि उसके पिता सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता हैं। She had even known, जो अभी तक वह जानती थी, इन हैड कन्फाइडेड, इनने जो है स्वीकार किया, मींस कन्फाइड मींस होता है गुप्त रूप से बताना, इनने गुप्त रूप से बताया, इन हर डायरी मींस अपने डायरी में, इनने अपने डायरी में बताया दैट नो वन न्यू, की कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर, की वह कितनी बार जो अपनी दादी माँ के बारे में सोचती है, इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी, वह कितना अधिक अपनी दादी माँ के बारे में सोचती है, एंड हाउ मच सी लव्ड हर, और वह कितना अधिक उनसे प्रेम करती है। तो भैया इस तरह से उसने जो है एन फ्रैंक ने अपने डायरी में दादी माँ के बारे में लिखा हुआ था। तो ये हो जाएगा इस 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया, Anne felt that her father was the most adorable father she had ever known and had confided in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बोलो जो है सभी प्यारे, हाँ हो गया सर जी, तो हो गया। तो भैया आगे बढ़ जाएं, बोलो सभी आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना बच्चा लोग लाइव है जल्दी से प्यारे वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए आपका 13वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। Why was Annie's entire class anxious and nervous? Why was means क्यों जो है थी Annie's entire class means इन्हीं की पूरी क्लास anxious means चिंतित and nervous means उदास, means एनी की पूरी क्लास चिंतित और उदास क्यों थी? तो भैया काहे को थी? क्योंकि जो है टीचर्स मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में क्लियर होता कि कौन अगली क्लास में जाएगा और किसे पिछली क्लास में ही रखा जाएगा, वहां पर ये चीज क्लियर होने वाला था, इसलिए जो है इनकी क्लास पूरी चिंतित थी। तो इसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने क्या उत्तर लिखे हुए हैं, इनीज इंटायर क्लास वाज एंजियस, मींस इन्हीं की पूरी क्लास चिंतित थी, एंड नर्वस और जो है उदास थी, बिकॉज क्योंकि देयर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग, क्योंकि उनके टीचर्स जो है एक मीटिंग ले रहे थे, दे वर टू डिसाइड, वहां पर वे निर्णय लेते, हु वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और किसे पीछे करना है। तो इसलिए जो है सभी क्लास के लोग जो है क्या क्लास के बच्चे चिंतित थे। तो ये हो गया 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया, Annie's entire class was anxious and nervous because their teachers were having a meeting. There they were to decide who would move on the next class and who would be kept back. तो भैया आगे बढ़े 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े, बोलो सभी हाँ सर जी जो है बढ़िए। तो भैया बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। Why does Annie think, means एनी ने क्यों, एनी क्यों सोचती है, that paper has more patience than people, की जो है कागज के पास लोगों से अधिक धैर्य होता है। एनी क्यों सोचती है कि कागज के पास लोगों से अधिक धैर्य होता है? तो भैया इसलिए सोचती है क्योंकि जो है कागज बहुत शांति से उसकी बातों को सुन लेता है और कोई रिएक्ट नहीं करता है। मनुष्य तो रिएक्ट कर देते हैं लेकिन कागज कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो भैया आप उसमें चाहे जितना क्रोध निकाल लें, सब कुछ निकाल लें, लेकिन कागज रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप जो है किसी इंसान के सामने अपनी इमोशन जाहिर कर देंगे तो भैया वो इंसान उस इमोशन की कदर नहीं करेगा, लेकिन कागज कदर करेगा, वो रिएक्शन नहीं देगा।
कागज को चाटो थप्पड़ों मारोगे तब भी रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए कहते हैं कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है। तो उसी चीज को देखिए यहां पर हमने लिखे हुए हैं, एनी बिलीव्स, एनी विश्वास करती है, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, मींस जो है पेपर के पास ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, मींस लोगों की तुलना में, बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, वह जो है उसे बड़ी धैर्य से सुनता है, एंड साइलेंटली, और बड़े शांति से, बड़े शांति और धैर्य से सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यह अन्य लोगों के समान रिएक्ट नहीं करता है, मींस जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो भैया ये हो गया 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल। भैया बढ़े 15वें प्रश्न की तरफ बढ़े, सभी प्यारे जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जल्दी से लाइक दबा करके करें। 15वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्यारे यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और 15वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने विचार को लिखिए अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में मिस्टर किसिंग के बारे में, मिस्टर किसिंग के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप अपने विचार को लिखिए। तो भैया मिस्टर किसिंग एन फ्रैंक के टीचर थे ना, किस सब्जेक्ट को टीचर थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे जो है कमेंट करके बताएंगे कि मिस्टर किसिंग क्या पढ़ाते थे, कौन सा सब्जेक्ट उनका था। आप इस चीज का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जो है देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। भैया आप देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, किसिंग के बारे में क्या लिखे हुए। अरे किसिंग मतलब चुमा चाटी वाला किसिंग नहीं, नाम है, तुम हम लोग जो है कुछ सोच लेते हो। किसिंग वाला जो है चुमा चाटी वाला किसिंग नहीं, नाम है मिस्टर किसिंग। और किसका नाम है आप लोग जान रहे होगे, चैप्टर पढ़े हो, ठीक है। तो देखिए मिस्टर किसिंग के बारे में क्या हमने लिखी हुई है, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग एक तगड़े टीचर प्रतीत होते हैं, मींस एकदम सख्त टीचर प्रतीत होते हैं, बट ही एक्चुअली, लेकिन वह जो है वास्तव में बिलीव्स, विश्वास करते हैं, टेकिंग एक्शंस मींस कार्रवाई करना, विद गुड इंटेंशन मींस अच्छे इरादे से, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि वह विश्वास करते हैं कि जो है अच्छे इरादे और जो है बच्चों के विकास के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। he tries to control her, वह उसे जो है नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। her bad habit of टॉकिंग टू मच मीन्स वह उसकी जो है गलत आदत, ज्यादा बात करने को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन एज सुन एज ही कन्विंस्ड, जैसे ही वह सहमत हो जाते हैं, दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, की उसकी एक आदत उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं उत्पन्न कर रही है, ही ओवरलुक्स, वह अनदेखी कर देती है, हर शॉर्टकमिंग्स मींस उसकी कमियों को, मींस वह उसकी कमियों को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो ये हो गया भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। क्या उत्तर हो गया, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट टीचर बट ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शंस विद गुड इंटेंशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, बट एज सून एज ही कन्विंस्ड दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, ही ओवरलुक्स हर शॉर्टकमिंग्स। तो भैया हो गया 15 प्रश्न आज हो गए, ज्यादा प्रश्न करा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो है 15 ही प्रश्न आज कराएंगे। तो भैया 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। 15 प्रश्न जो अगले 3 चैप्टर के हैं, जो आपके सिलेबस के 3 चैप्टर हैं, उसको अगली क्लास में मींस कल की क्लास में करा देंगे, ठीक है। कल आपका A60 आंसर टाइपिशन वाला जो है क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से सभी प्यारे इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, लाइक सभी बच्चा लोग कर देंगे, जितना बच्चा लोग जो है लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। बाकी क्लास समाप्त करेंगे, इसके साथ साथ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो अच्छे ग्रामर के लिए आप सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाएंगे, उस पे ग्रामर की क्लास शाम 6 बजे मिल रही है। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज जो है सूरज यादव जौनपुर वाला जो यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको एग्जाम रिलेटेड न्यूज मिलेगी, तो इसलिए आप लोग जो है इस सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल से जुड़ जाएंगे। बाकी टेलीग्राम का जो पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप वहां से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, वहां पर पब्लिक ग्रुप डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो वहां से जो है आप जुड़ जाएंगे। बाकी इसके साथ साथ जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 199 रुपए में क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 रुपए है। ओल्ड बैच और क्रैश कोर्स की फीस, तो ये जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। क्रैश कोर्स में आपकी सभी चैप्टर की समरी मिल जाती है, रिवीजन हो जाएगा, लिटरेचर प्लस ग्रामर का पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाती है, रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है, वहां पर मॉडल पेपर कराया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, डेली इवनिंग टेस्ट होता है, पीडीएफ दिया जाता है, तो सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिल जाएंगी। तो मिलाकर के आपको पूरी तरह से परफेक्ट क्रैश कोर्स में बना दिया जाएगा। और जो है ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में लिटरेचर प्लस ग्रामर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बाकी क्रैश कोर्सेस में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे,
आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल प्यार से एडमिशन ले लेना, ठीक है। सभी बच्चा लोग जो ले सकते हैं बिल्कुल एडमिशन ले लेना, क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात पीडीएफ मिल जाता है तो आपको लिखने में आसानी हो जाती है, लिखना ही नहीं पड़ता है, पीडीएफ मिल जाएगा तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। बाकी बच्चे अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। प्यार जी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और जो है और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो इसलिए बच्चे आपको तैयारी को एकदम 100% करना है, ताकि इंग्लिश में इस बार डंका बजे और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका आए। और ये रिवीजन सीरीज जो चल रही है, इस रिवीजन सीरीज को तो आपको किसी कीमत पर मिस नहीं करनी है, क्योंकि यही वो रिवीजन सीरीज है जिससे पिछले बार हमने 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए आप जो है ध्यान से इस रिवीजन की सीरीज की सारी क्लास को, सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से तैयार कर लो जाओगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, मिस कल वाली क्लास से मिलते हैं, शाम 6:30 बजे मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।